अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। इंशाल्लाह दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आऊँ। इस वीडियो को देखने के बाद ये लगता है कि ये जो लोग अकीदा रखते हैं ना कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस आजम है, गौस है, तो ये वीडियो देखने के बाद ऐसे लगता है कि वो हिंदुओं के गौस थे, वो यहूदियों के गौस थे। पिछली वीडियो भी मैंने अपलोड की थी जिसका लिंक नीचे है, उसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने एक यहूदी का सर जोड़ दिया था। और यहूदी भी कौन सा, जिसका जनाजा होने वाला था, पता नहीं ईसाई था, उसका जनाजा होने वाला था। ये एक अवाम को किस तरह बेवकूफ बना लेते हैं, समझ से बाहर है कि इतनी बेवकूफ अवाम भी कैसे हो सकती है कि यहूदी का जनाजा, ईसाई का जनाजा वगैरह वगैरह ये लोग करवा देते हैं, हिंदू का जनाजा भी ये लोग करवा देते हैं। तो मुसलमानों की शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मदद नहीं की। अगर मुसलमान बेचारा होता है, मुरीद भी होता है, लोटा एक तरफ होता है, वो मर जाता है, लेकिन चोर जो यहूदी होता है, ईसाई होता है, वो चोरी करने जाता है, उसको नजर मार के वलायत दे दी जाती है। और मुसलमान को कत्ल कर दिया जाता है, यहूदी को गर्दन जोड़ के जिंदा कर दिया जाता है, ईसाई को भी जिंदा कर दिया जाता है। तो मेरे भाई ये सारी चीजें, ये जो मौलवी हजरात बताते हैं, ये जो उलमा सू बताते हैं, इन सारी कहानियों को देखने के बाद तो यही लगता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी हिंदुओं के गौस से, मुसलमानों के नहीं थे। आप लोग वीडियो देखें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। लट सीधा वीडियो करूं। गौसे पाक बाद विसाल भी मदद करते हैं। इमदाद की बहुत से वाकयात सुने। मैं हिंदुस्तान का वाकया बयान करना चाहता हूं। रंजीत सिंह का दौरे हुकूमत था। रंजीत सिंह का दौरे हुकूमत था और एक हिंदू के बाजू में एक बदअकीदा रहता था। हिंदू की बीवी बड़ी खूबसूरत और हसीन थी, जमील थी। वो बदअकीदा ने उस हिंदू की बीवी को देख लिया और देखने के बाद उस पर फरेब्ता हो गया। वो दिमाग लगाने लगा कि किसी भी तरह से इस हिंदू की बीवी के साथ मैंने अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरी करना है। तो मौके की तलाश में था वो, लेकिन फिर ये हुआ कि उसको मौका नहीं मिला गांव के अंदर। तो इत्तेफाक से वो मियां बीवी दोनों जा रहे थे, उसके मैके पहुंचाने के लिए उसका शौहर जा रहा था। गरीबी का दौर था उस वक्त, तो लोगों के पास इतना माल नहीं था। तो फिर ये हुआ कि वो दोनों चले जा रहे थे। इसको जब खबर मिली तो खबर मिलने के बाद इसने सोचा कि फायदा उठाना चाहिए। ये इनके पीछे घोड़ा लेकर के चला गया, उसके शौहर से कहा कि चलो घोड़े पे बैठ जाओ। उसने कहा नहीं, मेरी बीवी साथ में, मैं कैसे बैठ सकता हूं। कहा दोनों बैठ जाओ। कहा नहीं, मैं नहीं बैठ सकता मेरी बीवी को लेकर के। तो बीवी को कहने लगा कि तुम बैठ जाओ। उसने कहा नहीं, मैं नहीं बैठ सकती। आखिरकार ये हुआ कि जब बहुत इसरार किया, शिद्दत की, डराया धमकाया, तो उस औरत ने कहा कि मैं और मेरा शौहर तुम्हारे घोड़े पे जरूर बैठ जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम जमानत दो कि हमारे साथ बुराई नहीं करोगे, हमारे साथ गलत नहीं करोगे, बदनीयती तुम्हारे अंदर नजर आ रही, बदनीयती नहीं करोगे। उसने कहा किसकी जमानत दूं, यहां तो कोई है नहीं। इत्तेफाक से चूंकि एक दूसरे के पड़ोस में रहते रहते एक दूसरे से बातें सुनने में आती है। इस पड़ोस में तो बदअकीदा था, इस पड़ोस में गौस पाक की कोई कनीज रहती थी, उससे इसकी दोस्ती थी। तो वो जो कनीज थी गौस पाक की, सुन्नी कनीज, वो इसको बताती थी कि हमारे मुर्शिद गौस पाक हैं, उनकी करामत ये है, वो मदद के लिए आते हैं, वो इमदाद के लिए आते हैं, उनको पुकारो तो वो मदद करते हैं, और ये होता है और ये होता है और ये होता है और ये होता है और ये होता है, ये सब चीजें वो बताती थी। तो ये मजहब की मुसलमान नहीं थी, लेकिन चूंकि औलिया अल्लाह की करामत सुन सुन करके इसके दिल में गौस पाक की मोहब्बत पैदा हो गई थी। तो जब उसने कहा कि यहाँ जंगल में कौन है जो जिसकी जमानत दूं, कहा एक काम करो, वो तुम्हारे जो बगदाद वाले बड़े पीर है ना, उनकी जमानत दे दो, बस मैं तुम्हारी सवारी पर बैठ जाऊंगी अपने शौहर के साथ। अब चूंकि वो था बदमजहब, ठीक है तुम्हारे वो जो बड़े पीर बगदाद वाले ना, बड़े पीर साहब, हम जब उनकी जमानत देते हैं, बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब जैसे दोनों मियां बीवी घोड़े पर बैठे, इसने निकाली तलवार और तलवार निकाल करके इसके शौहर को कत्ल कर दिया। जैसे शौहर को कत्ल किया, उसकी लाश गिराई और घोड़ा दौड़ाने लगा। जब घोड़ा दौड़ा रहा था तो वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती थी, पीछे मुड़ मुड़ कर देखती थी, पीछे मुड़ मुड़ कर देखती थी। उस बदबख्त ने कहा, ए लड़की, तू पीछे मुड़ मुड़ कर किसे देख रही है? तो उसने कहा, बगदाद वाले बड़े पीर साहब को देख रही है। बगदाद वाले बड़े पीर साहब को देख रही है। बगदाद वाले बड़े पीर साहब को देख, कहा कि वाह अब्दुल कादिर, उसको मरने हुए तो सदियां बीत गई है और वो तो बगदाद में कब्र में है, वो तेरी क्या मदद करेगा, वो तेरी क्या कहा कुछ भी हो, तूने उनके नाम को लेकर के मुझे बिठाया था, मदद तो मेरे बड़े पीर ने करना है। उसकी जबान से ये जुमले निकले थे, हिंद का इतिहास गवाह है, हिंद की तारीख गवाह है। दो बुर्का पोश, दो नकाब पोश को उसने फौरन सामने देखा, उन लोगों ने घोड़ा रोक दिया, उस लड़की को नीचे उतारा और उस बदबख्त को कत्ल किया। और उसके बाद उससे कहा, बेटी आगे बढ़। उसके शौहर के पास गया, जो सर कटा हुआ था, सर को जोड़ करके कहा, कुम बिस्मिल्लाह। उसका शौहर जिंदा हो गया। वो घोड़ा लेकर के दोनों मियाँ बीवी जब आए तो रंजीत सिंह के वो के कचहरी के अंदर
وہ مقدمہ اس کے رشتہ داروں نے دائر کیا کہ یہ گھوڑا تو فلاں کا ہے، یا میاں بیوی گھوڑا لائے کہاں سے، ہمارا آدمی نہیں نظر آتا، انہوں نے قتل کیا، ہمارا آدمی چاہیے ہمیں۔ جب کچہری میں مقدمہ آیا تو میاں بیوی نے کہا بھائی یہ تو بات ہے، لیکن ہم نے اس کو قتل نہیں کیا، قتل تو کسی اور نے کیا، تو یہ بات کیسے مان لیں گے؟ تو کہا کہ اپنے گاؤں میں جو گل محمد مجذوب ہے نا، مجذوب، وہ جو 2 پرکا پوش آئے تھے ان میں سے ایک آواز اس کی لگتی تھی، اس مجذوب کی، اس مجذوب کو پکڑ کے لاؤ، وہ شاید بات کرے۔ تو حضرت گل محمد مجذوب کو جب پکڑ کے لایا گیا تو انہوں نے پورا واقعہ بیان فرمایا، کہا کہ ایک تو غوث پاک تھے اور ایک تو میں تھا اس کی امداد کے لیے۔ یہ سرکار غوث پاک ہندو بھی پکارے مدد کے لیے، میرا مرشد آتا ہے۔ ہاں تو دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی، ابھی یار یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کیا آپ لوگوں کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہندوؤں، کافروں اور یہودیوں کے گوشت تھے؟ کیونکہ مدد تو ان کو کی جاتی ہے جب بھی زندہ ہوتا ہے، عیسائیوں کو مردہ زندہ ہوتا ہے، جب بھی زندہ ہوتا ہے کوئی یہودی کو زندہ کیا جاتا ہے، جب بھی مولویوں کی کہانی میں کوئی نہ کوئی زندہ ہوتا ہے یار کسی نہ کسی غیر مسلم کو ہی زندہ کیا جاتا ہے۔ اب جو ان کے سپورٹر ہیں، ایسے مولوی حضرات کے، ایسے علماء سو کے جو جاہل عوام ان کی سپورٹر ہے، وہ یہی کہے گی کہ یار یہ ناحق قتل تھا وغیرہ وغیرہ، تو میرے بھائی امریکیوں نے کیا کچھ نہیں کیا؟ ذرا بس اتنا سا سوچے کہ امریکیوں نے کیا تباہی نہیں لائی، ایران، عراق، بغداد، ارد گرد کتنے لوگ ناحق قتل ہوئے، تو میرے بھائی ان میں سے تو آج تک کوئی بھی زندہ نہیں ہوا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے پڑوس میں بھی ہے، اگر شیخ عبد القادر جیلانی بعد از وفات مدد کو آتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو ابھی تک تو میرے بھائی کوئی مردہ زندہ نہیں ہوا۔ تو خدا را ذرا سوچئے گا، اور اس کے بعد ذرا یہ بھی سوچئے گا کہ یار اللہ پاک ایسے جو واقعات ہو رہے ہیں، مردہ زندہ ہو گیا، اس کے بعد اس کی زندگی ہو گئی، کیا یہ سارے جو حساب کتاب ہوں گے اللہ پاک ان سے نہیں لے گا کہ ہاں بھئی تم دوبارہ زندہ ہو گئے تھے، تمہارا وہیں دنیا میں فیصلہ ہو گیا تھا؟ تو پھر بروز قیامت جو عدالت لگے گی وہاں پہ ان سوالات کی کیا جواب ہوں گے، یا کس طرح یہ سوالات ہوں گے؟ کیا وہ بندہ شکایت کرے گا کہ اس بندے نے، فلاں بندے نے میرے یعنی کہ قتل کر دیا تھا میری بیگم کو، یا مجھے قتل کر دیا تھا؟ تو اللہ پاک بھی تو کہے گا نا کہ تب تو تمہارا فیصلہ دنیا میں ہوگا، تو پھر وہ سوال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ایسے سوال ہوں گے یا نہیں؟ ایسے ہی یار پتہ نہیں کس قسم کی بے وقوف عوام ہے جو اس طرح کی کہانی میں آ کے بے وقوف بن جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور سچے دین پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اس پہ چلنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔